वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के सीसेट का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की को। देखिए 80 प्रश्न आए थे, इसमें 200 नंबर का पेपर था। समय हमको 2 घंटे मिला था। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन थे, क्या इनके आंसर रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक अपने को पैसेज दिया हुआ है, इसके 4 प्रश्न है ना। पैसेज है अपना, खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार मानव उपभोग के लिए उत्पादित खाद्यान्न की 1/3 विश्वव्यापी हानि। ये वाला प्रश्न है। इसके चलो डायरेक्ट आंसर देखते हैं, है ना। पैसे आपने सब पढ़ ही लिया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पहले का आंसर रहेगा अपने का बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से खाद्यान्न तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों के लिए, है ना। सेट ए है अपना ये, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का बी। इसमें कथन केवल बी और थर्ड ठीक थे। चलिए अगला है, उपयुक्त पैसेज के आधार पर हमको पूर्ण धारणा बतानी थी। क्वेश्चन है, खाद्यान्न की हानि के बर्बादी के कम करने के लिए खाद्यान्न वितरण तंत्र की पुनः परिकल्पना करने के लिए इसे प्राइवेट बनाने जाने की आवश्यकता थी। पैसेज में से पढ़ के करना है। सेकंड का ऑप्शन होगा हमारा सी। ए और बी दोनों ही इसकी परिकल्पना ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो पैसेज सेकंड में से आया है, पैसेज सेकंड का भी ऑप्शन देख लीजिए क्या रहेंगे। जैसे जैसे मुद्रास्फीति बढ़ते हुए सरकार है जो पहले बजट अनुसार प्रतिबद्ध होती है। ये नंबर पैसेज है अपना। इसका नंबर क्वेश्चन थर्ड है। जो हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर लें, है ना। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्षों तो सर्वोत्तम रूप दर्शाता है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 ठीक है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से इसको पैसेज से पढ़ के कर सकते हैं। मैं डाटा आंसर आपको बता दे रहा हूं, है ना, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो हमारी और सारे आंसर हम बहुत जल्दी मिला लें। क्वेश्चन नंबर है फोर्थ, उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणा बतानी है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ना तो ए ना तो 2। चलिए अगला देखते हैं, मैथ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक घन को 64 समरूप टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक कांटों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या होगी। आंसर हो जाएगा बी, 9 होगी। चलिए अगला है, व्यंजक 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 में स्टार का मतलब है प्लस माइनस गुणा में से प्रत्येक अधिक से अधिक 2 बार चुने जा सकते हैं। व्यंजक का न्यूनतम ऋणोत्तर मान क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0। चलिए अगला है, क्वेश्चन नंबर 7। एक निश्चित संख्यक व्यक्ति एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा कर सकता है, जहां के एक धन पूर्णांक संख्या है। व्यक्तियों की संख्या को कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि कार्य 5 के दिनों में पूरा हो जाए। ऑप्शन हो जाएगा इसको ऑप्शन नंबर सी, 20%। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। एक्स वाई और जेड एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रम से 6, 8 और 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं करता है। सभी को कार्य को पूरा करने में लगाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए न्यूनतम कितना समय लगेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 घंटे 45 मिनट। सी ऑप्शन सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गुणनफल 1 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4, 3 की पावर 6 और 4 की पावर 8। इसी हिसाब से सीरीज दी हुई है 25 की पावर 50 से प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत जीरो हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑप्शन हो जाएगा डी, 200 जीरो है। अगला है, एक व्यक्ति 1 जनवरी 2023 को 1 रुपए की बचत की। 2 जनवरी 2023 में उसने पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपए से अधिक की बचत की। 3 जनवरी 2023 को उसके पूर्ववर्ती दिन की तुलना में 2 रुपए की अधिक बचत की। यह क्रम इसी तरह बढ़ता गया। तो एक पूर्ण वर्ग होने के साथ साथ एक पूर्ण घन भी कौन सी संख्या बनेगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 8 जनवरी 2023। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में वही पैसेज दिए हुए 2 परिच्छेद है, इसको पढ़ना है। आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस जैसे शहरों के विश्व में, देखिए इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए, अपने पेपर में मिला लीजिए, है ना। डायरेक्ट इसका आंसर बता दे रहा हूं। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, नगर आयोजन पाठ्यक्रमों की पाठ्य चर्चा विविध अंतविषयक उपागम अप्रोच शामिल होना चाहिए। ये इस पैसेज का आंसर होगा। चलिए अगला है 12 नंबर क्वेश्चन। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बतानी है अपने को। 12वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट ठीक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। पैसेज से रिलेटेड है, पैसेज को पढ़ लीजिए, है ना। पैसेज मैंने आपको बता ही दिया है। पैसेज में है आपका, इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज को एक ही श्रोता
ये वाला पैसेज है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर हो जाएगा इसका 13 का बी। सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्था नहीं है, बल्कि कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित होती है। चलिए पैसेज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई जा सकती हैं, इसके दोनों ही कथन ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए साथियों अगला देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। साथियों जिसने हमारे जीएस की आंसर की नहीं मिलाई, जीएस की आंसर को प्ले लिस्ट में जाके मिला ले और नीचे बताएंगे आपके कितने नंबर बन रहे हैं, जिससे हमें क्या कट ऑफ का अंदाजा हो जाए। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। 222 की घात 333 प्लस 333 की घात 222 संख्याओं में से किनसे भाज्य होंगी? चलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 3 और 37, किंतु 2 से नहीं। चलिएगा 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शहद में कितने परसेंट जल मिलाया जाए ताकि इस मिश्रण को शहद के लागत मूल्य पर बिक्री करने पर 20% का लाभ हो? 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 20% ही। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 30 की पावर 30 के मानों में सुनने से पहले सबसे दाहिना अंक कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा कैपिटल डी, स्मॉल डी, 9। चलिए अगला देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में देख लिया, इसका आंसर 9 हो गया। अगला है 18, 421 और 427 को जब तक एक ही संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आता है अपना? 1। भाजक के रूप में कितनी संख्या का उपयोग किया जाए ताकि शेषफल एक ही रहे? क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो जाएगा 3 सी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। एक डिब्बे कैन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है, एक डिब्बे वाई में 532 लीटर डीजल है। दोनों हमारे समान माप के हैं, मतलब साइज जो है अपना सेम है। इसका बोतलों अलग अलग भरा जाना है ताकि पेट्रोल और डीजल को प्रत्येक पूरे भरे जाएं। बोतल की क्षमता लीटर में एक पूर्णांक है। ऐसे कितने भिन्न भिन्न बोतल आमाप संभव हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 4, 4। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। योगफल एस बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में कथनों पर विचार करना है जिसमें एक्स वाई जेड में से प्रत्येक 10 से छोटी बिन अभाज्य होगी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी प्लस सी, केवल ए और 3 ठीक है इसके। चलिए अगला देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें पैसेज में से पढ़ के अपने को बताने हैं। परिच्छेद में दीजिए दिए गए हैं। जब तक बच्चे 8वीं कक्षा में पहुंचते हैं उनमें से अधिकांश 13 वर्ष से 15 वर्ष की आयु सीमा में रहते हैं। ये वाला पैसेज देखिए मेरे प्यारे साथियों, है ना। 21 नंबर इसका क्वेश्चन है। परिच्छेद में पूर्व धारणा बताने, कौन सी पूर्व धारणा सही है? तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ना तो ए ना तो बी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा कथन इस परिच्छेद में संप्रेषित केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सार्वजनिक नीति से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि युवा जनों के सामर्थ्य और उपलब्धियां उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप हों। चलिए अगला पैसेज है अपना। अब तक यह मान लेते हैं कि विज्ञान का एक सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये बच्चा न्यूटन या गैलीलियो के मन में नहीं आया हुआ है। इस वाले पैसेज का आंसर देखिए साथियों, है ना। पैसेज पढ़ लिया है हम लोगों ने। आंसर 23 में आपको बता रहा हूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान के विषय में लेखक की सोच का सर्वोत्तम रूप है? इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर डी, विज्ञान को सत्य का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। चलिए अगला है अनुक्रम ए डैश बी सी डी डैश बी बी, इसके अनुक्रम का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी, डबल ए सी डी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है अपना। साझेदारी का क्वेश्चन है। दो व्यक्ति पी और क्यू व्यवसाय प्रारंभ करते, पी क्यू की तुलना में 14,000 रुपए अधिक लगाता है, किंतु पी ने 8 महीने के लिए निवेश किया और क्यू ने 10 महीने के लिए निवेश किया है। जब 2,000 के कुल लाभ पी का हिस्सा क्यू के हिस्से के 400 रुपए अधिक है तो पी के द्वारा लगाई गई पूंजी कितनी होगी? ऑप्शन नंबर ए 30,000 रुपए। चलेगा अगला प्रश्न अपना 26। पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, जो आर के वेतन से 20% कम है। आर का वेतन पी के वेतन से कितने परसेंट अधिक हुआ? 26 नंबर क्वेश्चन है। आंसर नंबर हो जाएगा बी, 56.25%। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से हमने 4 से विभाजित कर दिया, तो गलती के कारण परिणाम में कितने परसेंट का अंतर आया? आंसर नंबर हो जाएगा डी, 93.75, 4 ऑप्शन। चलिए अगला, एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे।
है ना। जो 15% अनुत्तीर्ण रहे हैं तो इसका मतलब 85% पास हुए हैं। ऐसे छात्रों का परसेंट बताइए जो केवल एक ही विषय में अनुत्तीर्ण रहे। 28 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 20% इसका आंसर रहेगा। अगला, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एन वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी एन वर्ष पहले की आयु की 4 गुनी है। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 130 वर्ष है तो आयु का अंतर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 29, ऑप्शन हो जाएगा ए, 30 वर्ष। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30। 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, एक मैट्रिक टन बराबर होता है 1000 किलो, एक हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। कौन कौन सी इनमें से राशियां सही हैं? राशियां तीनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, पैसेज के क्वेश्चन है। पैसेज है अपना, विज्ञान का इतिहास मानव जाति का वास्तविक इतिहास है। इस अद्भुत सुक्ति के 29वीं शताब्दी के लेखन में विज्ञान को उसकी पृष्ठभूमि से जोड़ा गया। साथ ही इस प्रश्न को बना लें अपने पेपर से, जिस भी सेट का आपका पेपर है, इसका आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन। परिषद के लेखक द्वारा निम्नलिखित में से किसे या किन्हें प्रभावपूर्वक तरीके से संप्रेषित किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो ए ना तो बी। चलिए इसका 32 नंबर क्वेश्चन और देख लेते हैं। पूर्व धारणा का क्वेश्चन है। उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। आधुनिक जीवन की विशेषता विज्ञान की प्रगति के लिए प्रेरणाएं हैं, गलत बात है। इस पैसेज को पढ़ के आंसर निकलेगा, सत्य के जिस पहलू को अनदेखा किया जा सकता है, बस ये है कि वह विज्ञान वही है जिसे मनुष्य के लिए बनाया जाए, ये सही होगा। इसका केवल 2 ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है, ये भी पैसेज से ही है। पैसेज को मिला लें पेपर में। केवल दीर्घ अनुभव से कई समुद्री तटों पर जहां उसकी भाषा नहीं बोली जाती, वहां अपने सौदा को पसार कर बैठने से व्यापारिक ज्ञान पाएगा कि उसके पास जो संग्रह है उसका मूल्य है। यह प्रश्न है, पैसेज को देख लें। इसका आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन है। यात्रा करते समय जब हम अन्य लोगों से मिलते हैं तो हम किनके बीच अंतर करना सीखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय मूल्य, सार्वभौमिक मूल्य। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बतानी है। क्या होंगी पूर्व धारणाएं? यात्रा के मनुष्य की समझ विकसित होती है, बिल्कुल ठीक। अगला है, यात्रा से उनको सहायता मिलती है जो मूलभूत सामान्य मूल्यों से सीखना चाहते हैं, ये ठीक है। एक व्यक्ति जिसे यात्रा का दीर्घ अनुभव है वह लोगों के मध्य मतभेदों को सुलझा सकता है, ये गलत है। पैसेज को पढ़ेंगे तब इसका आंसर निकलेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है। मान लीजिए एक्स एक 2 अंकीय संख्या है और वाई एक अन्य 2 अंकीय संख्या है, जिसे वाई के अंकों को विनिमय इंटरचेंज करके बनाया जाता है। यदि x प्लस वाई महत्तम 2 अंकीय संख्या है तो x के संभाव्य मानों की संख्या क्या होंगी? क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 8। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 बालकों का वजन 7 बालिकाओं के वजन के बराबर है और 3 पुरुषों का वजन 4 महिलाओं के वजन के बराबर है। महिलाओं का एवरेज दिया हुआ है 63 केजी, तो बालकों का औसत वजन बताना है। एवरेज का बहुत अच्छा प्रश्न है। आंसर नंबर हो जाएगा 42, 42 केजी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है। किसी एक घड़ी में एक ही दिन में 10 बजे और 2 बजे के बीच घंटे की सुई और मिनट की सुई कितनी बार संपाती होंगी? क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 बार। चलिए, वर्ष 2025 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? बहुत अच्छा कैलेंडर का प्रश्न, और होगा 2031 के बराबर। चलिएगा अगला प्रश्न है। मान लीजिए पी, क्यू, आर और एस भिन्न धन पूर्णांक है। मान लीजिए पी, क्यू सम है और आर और एस सम है। कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं तीनों। 39 क्वेश्चन है, ये तीनों ही कथन सही है हमारे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, जब घड़ी 4:25 दर्शाती है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा? कोण बनेगा 17.5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिर पैसेज आ गया एक बार आपके लिए साथियों। पैसेज है, परंपरागत कक्षाएं अधिगम प्रभाविता से अधिक नियत समावृत्ति पर बल देकर स्वयं को परिवर्तनशील परिणामों के लिए सौंप देती है। कक्षा का अत्याचार यह है कि वह प्रत्येक शिक्षार्थी को एक ही अवधि के लिए, यह वाला प्रश्न है, मिला लीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तर्क बताना है, कितने तर्क इसमें सही होंगे? ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही सही है इसके। पढ़ लीजिए आराम से, इसी के यही आंसर है पैसेजों के।
42 पूर्ण धारणाएं बतानी है मेरे। आई होप आपके ये सभी सही होंगे पैसेज, है ना। पैसेजों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अपने को, दिक्कत आती है तो थोड़ा मैथमेटिक्स में आएगी। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पूर्ण धारणा बनाई जा सकती है। 42 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर होगा ना तो ए ना तो बी। चलिए अगला फिर पैसेज है, पैसेज को मिला लीजिए पेपर में। जब कोई बच्चा किशोरावस्था पर पहुंचता है तब माता पिता और बच्चे के मध्य टकराव का होना संगत है। ये पैसेज मिला लीजिए और इसका आंसर है 43 नंबर क्वेश्चन है ये अपना। चलिए आंसर हो जाएगा, उपयुक्त परिच्छेद के आधार पर पूर्ण धारणा बनाई जा सकती हैं। पूर्ण धारणाएं क्या है? किशोर अपने माता पिता के साथ सहज अनुभव नहीं करता है, माता पिता अधिकार में रखने के लिए हठधर्मी होते हैं। बिल्कुल सही है। आधुनिक समय में किशोर में माता पिता के प्रति अधिक श्रद्धा नहीं है, ये गलत हो जाएगा अपना, तो ऑप्शन ए ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन, कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? 44 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जब बच्चे वयस्क होने से अपनी राय पर होते हैं माता पिता सामान्यतः अधिक सहायता नहीं कर सकते। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 260 पृष्ठों की एक पुस्तक को संख्याकित करने के लिए प्रयुक्त होने वाले अंक 5 की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 45, आंसर हो जाएगा बी 56। चलिए अगला है अनुक्रम 1 1 2 1 3 2 1 में प्रथम 28 पदों का योगफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 46, आंसर हो जाएगा 84। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। परसेंटेज का क्वेश्चन, एक व्यक्ति 3,330 रुपए की 3 वस्तुएं पी क्यू आर खरीदता है। पी की कीमत आर की कीमत से 25% अधिक है और आर की कीमत क्यू की कीमत से 20% अधिक है, तो पी की कीमत क्या होगी? वेरी इजी क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 1350 डी। चलिएगा अगला है, 2 अंकीय संख्या ए बी और सी डी का योगफल 3 अंकीय संख्या फर्स्ट सी ई है, जहां अक्षर ए बी सी डी ई भिन्न अंकों को घोषित करते हैं, तो ए का मान क्या होगा? 48 क्वेश्चन है, नंबर हो जाएगा ए 9। चलिएगा 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 7 धन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में से 3 संख्या एक्स वाई जेड इस प्रकार चुनी जाती है कि एक्स ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z। इस प्रकार के कितने भिन्न त्रिक बन सकते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 4 त्रिक बनती हैं। चलिए अगला है संतरे का क्वेश्चन, 4 संतरे 6 आम और 8 सेबों की कुल कीमत, एक संतरा 2 आम और 5 सेबों की कुल कीमत की दुगनी है। कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 50, दोनों ही कथन इसके सही हैं, पढ़ लीजिए आराम से। 51 नंबर क्वेश्चन, फिर से पैसेज आ गया अपने लिए, पैसेज मिला लीजिए। जब वैज्ञानिक एक अंतरराष्ट्रीय दल के भूमिगत बेसाल्ट चट्टानों में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मिश्रण के पंप के द्वारा प्रभावित किया जाता है, ये क्वेश्चन रहेगा। 51 का आंसर है अपना, कथन में से कौन सा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस विधि में बेसाल्ट चट्टानों कैल्शियम और मैग्नीज खनिजों का एक अच्छा स्रोत है। 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरा पैसेज है, भूगोलवेताओं ने महासागर के रंग को 175 उपग्रह क्षेत्रों का विश्लेषण किया जो महासागर की सतह। क्वेश्चन मिल गया होगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। इसमें पूर्ण धारणाएं बतानी है, पूर्ण धारणाएं ऑप्शन दोनों ही ठीक है इसके, इसका ऑप्शन होगा सी। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, फिर से पैसेज है अपना 53 नंबर क्वेश्चन का। विकास की प्रक्रिया में मक्का से पोषित होने वाली इल्लियों मतलब कैटरपिलर की अद्वितीय क्षमता प्रदान की। 53 नंबर प्रश्न, इसका आंसर देखिए। इसमें तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और व्यवहारिक संदेश बताइए अपने को, है ना। 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ये खोज निर्धारित रूप से उपयोगी प्रति सूक्ष्म जीवी यौगिकों के विकास की सहायता करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन, तो मैथ के क्वेश्चन फिर से आगे। 32 की घात 5 प्लस 2 की घात 27 किसके भाज्य होती है? ऑप्शन नंबर सही होगा सी, 10 के। चलिएगा अगला है, मान लीजिए पी और क्यू धन पूर्णांक है, जो पी लेस देन क्यू और पी प्लस क्यू बराबर इक्वल टू के को संतुष्ट करते हैं। के का लघुत्तम मान क्या होगा? पी और क्यू के अद्वितीय निर्धारित नहीं करता। 55 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा सी, 5। चलिए 56 देखते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से सीधा 100 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, 100 मीटर चलता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिशा डायरेक्शन चैप्टर से।
और बाएं मुड़ता है 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, अपने कार्यालय पहुंचने के लिए 100 मीटर चलता है। कार्यालय सटीक उत्तर पूर्व दिशा में है, तो वह प्रारंभ में अपने घर से किस दिशा में जा रहा है? 56 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा सी सही, दक्षिण साउथ दिशा में जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर दिशा से ही डायरेक्शन चैप्टर से, एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है, 100 मीटर चलता है, फिर वह घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्ती 225 डिग्री मुड़ता है, तो वह किस दिशा में जा रहा है? 57 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा डी उत्तर पूर्व में। अगला एक कथन दिया गया है, जिसके कथन दो निष्कर्षों को बताते हैं, क्रमांक फर्स्ट एंड क्रमांक सेकंड। बताइए कथन फर्स्ट है अपना, भारत देश का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। निष्कर्ष है, भारत सबसे बड़ा दूध निर्यातक है? नहीं, उत्पादक से कोई मतलब नहीं है, वो निर्यात कर सकता है, दूध का आयात नहीं करता। निष्कर्ष दूसरा, ये भी गलत है। ठीक है, दोनों ही इसके गलत होंगे, निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगला देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 59 नंबर क्वेश्चन है मैथ से, प्रश्न है एम और एन के क्या मान होंगे? एम और एन धन पूर्णांक संख्याएं हैं। कथन फर्स्ट है, एम प्लस एन ग्रेटर देन एम एन और एम ग्रेटर देन एन। कथन सेकंड है, एम और एन का गुणनफल 24 है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों के साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं, किंतु अकेले किसी भी कथन का प्रयोग करके नहीं दिया जा सकता इसका आंसर। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, एक कथन दिया हुआ है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में कितने समय की आवश्यकता होगी? कथन है, सॉफ्टवेयर का साइज 12 मेगावाट है। कथन सेकंड है, स्थानांतरण की दर 2.4 किलोवाट प्रति घंटा है। इसका सही आंसर होगा, प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ कर दिया जा सकता है, तो अकेले अकेले नहीं दिया जा सकता। चलिए 60 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन 20 और रह गए। 61 क्वेश्चन, फिर से पैसेज हमारे लिए, एक मजबूत लोकतंत्र वास्तविक चाहे वह कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो, राजनीतिक नेताओं के भाषण और दावों। ये पैसेज ढूंढ लीजिए, पैसेज मिल जाएगा। इस पैसेज का आंसर देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्न कौन सा कथन उपयुक्त परिच्छेद के मूल भाव की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, किसी आदर्श लोकतंत्र के जिम्मेदार मीडिया द्वारा वास्तविकता को विकृत नहीं करना। अगला पैसेज है अपना, आजकल अंतर संबंध इंटरकनेक्टेड घरेलू उपकरणों का उपयोग करने का चलन बढ़ रहा है, उपभोक्ता और अन्य घरों का नेटवर्क बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रश्न का आंसर होगा 62 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इंटरनेट उपकरणों की सुरक्षा जोखिम हो सकती है, घरेलू उपयोगकर्ताओं की निजता प्राइवेसी जोखिम हो जाती है। अगला पैसेज अपना, हरित विकास के पर्यावरण साधारण और गरीबों की आरक्षित वर्गों के लिए उपलब्ध पर्यावरण संसाधन, ये प्रश्न मिल गया होगा। चलिए इसका आंसर देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है, सही कथन अपने को बताना है। 63 में आंसर नंबर हो जाएगा सी, स्तर पर्याप्त और समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए उच्च पर्यावरण मानकों के बनाए रखना अब उनका कारण है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, कथन फर्स्ट और सेकंड दिए हुए हैं। प्रश्न है, एक्स और वाई अद्वितीय मान क्या होंगे? एक्स और वाई भिन्न धन पूर्णांक संख्या, एक्स वाई विषम है, एक्स इंटू वाई बराबर 12 है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों के साथ साथ प्रयोग किया जा सकता है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रश्न दिया हुआ है जिसके बाद दो कथन फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, विचार करना है। एक निश्चित धनराशि एक्स वाई जेड एक बीच में बांटी गई है, किसे सबसे कम धनराशि बांटी गई? इसका पहला कथन होगा, वाई और जेड मिलकर एक धनराशि एक्स का उसका हिस्सा 4/5 है। सेकंड का 2/7 है एक्स और जेड का मिलकर। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। प्रश्न का उत्तर दोनों के साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं, अकेले आंसर नहीं दे सकते। चलिए आंसर की पूरी होने वाली है। 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मैथ का। प्रश्न कक्षा में औसत अंक 60 है, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी? कक्षा में अधिकतम 70 अंक हैं, तो न्यूनतम 50 है। एवरेज निकाल सकते हैं अगर बच्चों की संख्या पता पड़ जाए। कक्षा में अधिकतम अंक और न्यूनतम अंक को छोड़ देने से कोई अंतर नहीं होता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इसका डी। प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। चलिए अगला है 67 नंबर क्वेश्चन। विचार करना है, तीन भिन्न भाज्य संख्याएं जिनका योगफल एक भाज्य संख्या होगी। प्रश्न है, वे तीन संख्याएं कौन सी हैं?
उनका योगफल 23 से कम है। 67 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला है 68 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है क्या x प्लस वाई एक पूर्णांक है? कथन फर्स्ट हो जाएगा 2x प्लस वाई एक पूर्णांक है। कथन सेकंड हो जाएगा x प्लस 2y एक पूर्णांक है। 68 आंसर नंबर हो जाएगा सी। चलिए 69 देखते हैं। एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद दो कथन है फर्स्ट और सेकंड। ये व्यक्ति 50 रुपए की 3 वस्तुएं पी क्यू आर खरीदता है। क्यू की कीमत 16 है तो न्यूनतम बता दीजिए। प्रश्न कहता है वस्तु पी की कीमत क्या होगी? फर्स्ट में है पी की कीमत आर की कीमत से अधिक नहीं है और आर की कीमत पी की कीमत से अधिक नहीं है। 69 नंबर क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिकतरों के सी आंसर मिल रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर प्रश्नों से दोनों का आंसर अकेले अकेले नहीं निकाल सकते आप। फिर दिया हुआ है पी क्यू आर एस, एक परीक्षा में भाग लेते हैं। प्रश्न कहता है पी ने क्यू से अधिक अंक प्राप्त किए। कथन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों दिए हुए हैं। 70 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। फिर से पैसेज है, पैसेज को देखिए। धर्म और विज्ञान से भिन्न काव्यपूर्ण सत्यों के लिए कोई विश्वास है उसकी अपेक्षा नहीं करता जो शक्ति और व्यक्ति का यह दावा करता है। 71 नंबर क्वेश्चन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 72 देख लेते हैं। फिर से पैसेज है, पुष्पों के सृजन हमें प्रसन्न करने के लिए नहीं हुआ है, नहीं हुआ था, यह किसी कीट को आकर्षित करने के लिए। मेरा लीजिए, इसका आंसर बता देता हूं। 72 का आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला देखते हैं 73। मैथ का क्वेश्चन है पी और क्यू प्रत्येक की आयु 100 वर्ष से कम है किंतु 10 वर्ष से अधिक है तो पी की आयु अंकों में इनमें इंटरचेंज करती है। इसका आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 74 देखते हैं। मुख्य कथन पी क्यू आर एस एक चिन्हित 4 कथन दिए हुए हैं। प्रदीप या तो एक निर्देशक या एक निर्माता बन जाता है। कथन पी कहता है प्रदीप एक निर्देशक है। क्यू प्रदीप एक निर्माता है। प्रदीप एक निर्देशक नहीं है। प्रदीप एक निर्माता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74, आंसर हो जाएगा सी। एस और पी आर और क्यू दोनों ये ठीक है। चलिए अगला है ए प्लस बी का अर्थ ए माइनस बी है। ए माइनस बी का ए इंटू बी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नीचे संख्याएं दी हुई है 10 प्लस 30 माइनस 100 गुना 50 प्लस 25। मान क्या होगा, बोर्ड मास का रूल लगाइए। 75 का आंसर नंबर हो जाएगा बी, डी माइनस 25। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन। पी का अर्थ वृत्त है, ग्रेटर देन क्यू का अर्थ लेस देन, आर का अर्थ लेस देन नॉट इक्वल। ठीक है, इस प्रकार का है। डायग्राम दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन दिए हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा 76 का डी, ना तो एक ना तो दो। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया है। एबीसीडी बराबर 24 है, ईजीएफ 1680 है। इस कोड में आई जे के एल को बताइए। 77 क्वेश्चन, आंसर नंबर हो जाएगा 11880 ए। चलिए 78 क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। पॉट को एटॉप लिखा हुआ है, ट्रैप को एपार्ट लिखा हुआ है, एरिना को क्या लिखेंगे, ए फिर से लग जाएगा, उल्टा कर दीजिए, AANER ए। 78 आंसर नंबर हो जाएगा डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अनुक्रम 3, 14, 39, 84 के बाद संख्या क्या होगी? 258 अंतिम संख्या है। 79 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 155। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। PQRST संख्या 4, 5, 10, 12 और 15 है। तो कौन सी संख्या निरूपित करते हैं Q माइनस एस बराबर 2s है? इसका सही आंसर होगा बी, 2। चलिए वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ हमारी सीसेट के आंसर की कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।